नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पटना विश्वविद्यालय के दो ट्रेनिंग सेंटर हैं बीएड के लिए। आपको बताएं कि एक है पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए है, और सबसे कम फी बीएड के लिए पूरे राज्य में यहीं पर है। पुरुषों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां 1800 रुपये बीएड के देने पड़ते हैं, तो वही महिलाओं के लिए निःशुल्क है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, यानी कि आप पटना विश्वविद्यालय में कहीं से भी बीएड करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए उसका जो फ़ी है वो चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और खबर आई कि पटना विश्वविद्यालय अपने आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए कॉरपोरेट से अब कहें तो याचना करेगी, सिफारिश करेगी, अनुरोध करेगी कि वो सीएसआर का हिस्सा विश्वविद्यालय को डेवलप करने में लगाएं। प्रश्न ये है कि विश्वविद्यालय जो होते हैं वो गरीब सभी तबकों के छात्रों के लिए होते हैं, तो क्या पटना विश्वविद्यालय इनसे अपना मुंह मोड़ रहा है कि बीएड जैसा अभी सबसे अधिक प्रचलित पाठ्यक्रम में 1.5 लाख की फ़ी की जा रही है। हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टूडेंट प्रोफेसर अनिल कुमार हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। सर, बीएड पटना विश्वविद्यालय सबसे सस्ता बिहार में होता था। 2-3 साल पहले सरकार ने फ़ी स्ट्रक्चर का निर्धारण किया, बावजूद इसके यहाँ पर निःशुल्क था या फिर 1800 फीस था। क्यों 1.5 लाख किया गया आखिर सर? पहली बात है कि 1.5 लाख तो किया नहीं गया। दूसरी बात यह है कि आज सिंडिकेट में जो निर्णय हुआ कि सीनेट में इसको आगे लाया जाए, वो ये था कि पूरे बिहार के बीएड कोर्स के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जो गवर्नमेंट से रूल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारे जगह एक फ़ी स्ट्रक्चर हो, और उसके लिए बिहार सरकार ने फ़ी स्ट्रक्चर फिक्स किया और 2 साल के बीएड कोर्स के लिए 25,000 रुपया उन्होंने फ़ीस तय किया। तो ये कहाँ से बात आपकी आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो 12,000 सालाना, सॉरी 12,500 सालाना और फिर 12,500 दूसरे में, दोनों मिला के 25,000 फ़ी तय है 2 साल में। तो ये मुझको समझ में नहीं आता। और उसी फ़ी को जो हम लोगों ने ये किया कि वो जो बिहार सरकार ने तय किया है उस फ़ी को हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करें, और उसी के लिए सिंडिकेट ने तय किया कि ये तभी हो सकता है जब सिंडिकेट से इसको पास करके सीनेट में लाया जाए, और सीनेट से जब इसका अप्रूवल हो जाएगा तब ये फ़ी स्ट्रक्चर लागू होगा और उसके बाद चांसलर ऑफिस में उस फ़ी स्ट्रक्चर को भेजा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो बिहार के छात्रों के लिए पटना यूनिवर्सिटी ने तो आगे बढ़ के मदद करने के लिए और सही तरीका अडॉप्ट किया है। ये आपके कहाँ से आपको न्यूज़ मिली ये मैं इसको नहीं समझ में। सर, राज्य ने तो फीस सर 1.5 लाख रुपया कर दिया है। नहीं किया तो आप लोग सर ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस जितने हैं उनके अपने फ़ी तय किए कि उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं। ये है गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट रूल्ड जो मॉनिटर्ड जो कॉलेजेज हैं लाइक यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट के और भी बीएड कॉलेजेज हैं, उन सारे कॉलेजों में 12,000 12,500 और 12,500 मैंने 2 साल मिला के 25,000 रुपया उसका तय है। तो कहने का मतलब सर 25,000 करने के लिए सीनेट में ये बिल जाएगा। जाना तो पड़ेगा ही ना। जो गवर्नमेंट ने तय किया है उसी को हम आगे ले जा रहे हैं और उसको हम पास करवा के फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। 1.5 लाख वाली सर कोई भी ये बात पटना यूनिवर्सिटी में नहीं लगती है। हम लोग के नॉलेज में नहीं है। नॉलेज में नहीं है सर। हाँ। सर, एक और बात आ रहा है कि कॉरपोरेट घरानों के पास अनुरोध करेगा पटना विश्वविद्यालय आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए। ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार उच्च शिक्षा को लेकर उतनी मदद नहीं कर रही है कि अब कॉलेज यूनिवर्सिटी को अपने स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, देखिए, राज्य सरकार अपने लेवल से अपने सभी विश्वविद्यालय को बजट में पैसा देती है, सारे चीज़ मॉनिटर करती है, तो वो उस तरह से डेवलपमेंट के लिए पैसे भी देते हैं, बहुत सारे चीज़ों को बनाने के लिए पैसे देते हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए होता ये है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय में, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी अपने एलुमनाई से लोग बोलते हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूट अल्मा मीटर को मदद करें। तो वैसे स्थिति में वो कुछ मदद करते हैं। उसी तर्ज पे हम पटना यूनिवर्सिटी ने भी कोशिश किया है कि जिस कंपनी में हमारे यहाँ से पढ़े हुए लोग गए हैं उन सारे कंपनियों से हम कांटेक्ट करें और उनको कहें कि आप अपनी कंपनी से सीएसआर में जो आप
आप खर्च करते हैं उसमें आप अपने अल्मा मीटर के यहाँ भी कुछ खर्च करें। और इसी हिसाब से पटना विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि आप अपने CSR का कुछ हिस्सा पटना विश्वविद्यालय में भी डालें, जिससे कि पटना विश्वविद्यालय के विकास में मदद हो। सर एक और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर कि पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी और फिर से जो क्लासेज हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और फिर से आपको बताएं सर कि जो रुझान है छात्रों का, जो पटना साइंस कॉलेज, BN कॉलेज, पटना कॉलेज के लिए हुआ करता था, उसमें कमी आई है। सर क्या वजह देख रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर राज्य अपने रिसोर्स पर भी पटना विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को लौटा सकती है? देखिए, राज्य सरकार तो कोशिश करती ही है और यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल से कोशिश करती है। समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ता है। समाज में यदि हमारे पास थोड़े पैसे आ गए तो मैं अपने बच्चे को दूसरे जगह भेज के पढ़ाना चाहूँगा और अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहूँगा। पहले जैसे गांव के बच्चे, अभी भी गांव के जो बच्चे होते हैं या सब अर्बन एरिया के जो बच्चे होते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट टाउन के बच्चे होते हैं, उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ें। आज भी वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ें, और पटना यूनिवर्सिटी में आज के तारीख में भी जो शिक्षा दी जाती है वो किसी भी विश्वविद्यालय से कम नहीं है स्टैंडर्ड उसका, और इसके स्टैंडर्ड में और भी आगे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नए नए पैटर्न जो आ रहे हैं वर्ल्ड के एजुकेशन में, उन सारे पैटर्न को पटना विश्वविद्यालय अडॉप्ट करने की ओर आगे बढ़ रहा है। उसी के तहत हम लोगों ने ग्रेजुएशन में CBCS कोर्स इम्प्लीमेंट करने का इस बार 2022 से कोर्स चाहा है, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षकों की कमी की बात आपने कहा, तो शिक्षकों की कमी में स्वाभाविक है, शिक्षक रिटायर करते हैं तो अपॉइंटमेंट जो बिहार सरकार की तरफ से होनी होती है उसमें थोड़ा डिले होता है, और उस डिले को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी विश्वविद्यालय को अनुमति दी है कि आप अपने यहाँ गेस्ट फैकल्टी तत्काल, जब तक कि अपॉइंटमेंट नहीं होता है, गेस्ट फैकल्टी को अपॉइंट करें। और उसमें हम पटना विश्वविद्यालय ने गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट किया भी है, और हाल फिलहाल फिर उन गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दिया है। कई 1-2 विषयों का इंटरव्यू हो भी चुका है। तो इसलिए हमारे यहाँ फैकल्टीज़ की कमी नहीं के बराबर रहती है। यदि कहीं है तो उसको फिर हम लोग दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। सर एक बार और अंतिम में मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो B.Ed का फ़ी स्ट्रक्चर जिस पर विचार चल रहा है, वो अगर सीनेट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो पटना विश्वविद्यालय से B.Ed करने का फ़ी 25,000 होगा दोनों वर्षों का। हाँ, अभी तो हम लोग यही जानते हैं। बिहार सरकार ने यही तय किया है। हम लोगों ने क्या कहा कि बिहार सरकार ने जो तय किया है फ़ी स्ट्रक्चर, उस फ़ी स्ट्रक्चर को यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो बिहार सरकार ने फ़ी स्ट्रक्चर तय किया है, उसी फ़ी स्ट्रक्चर को हम लोग यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ़ी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स ये आई, अखबारों में आया कि बिहार सरकार ने B.Ed के लिए 1.5 लाख रुपए रखे हैं। तो यही सोचकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि पटना के जो 2 ट्रेनिंग कॉलेज हैं महिला और पुरुषों के लिए, जहां फ़ी न के बराबर है, निःशुल्क है, उनको भी क्या 1.5 लाख कर दिया जाएगा। तो डीन ऑफ स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी के अनिल सर थे, इन्होंने साफ किया कि वैसी बातें नहीं है, 25,000 दोनों साल के लगेंगे, और इसी को लेकर विचार चल रहा है। अभी इसकी सहमति जो है पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं मिल पाई है। सीनेट की ये भी सहमति मिलनी बाकी है, चांसलर की मिलनी बाकी है। लेकिन अगर बढ़ेगा भी तो 25,000 दोनों साल को लेकर होगा, न कि 1.5 लाख। इसमें एक चीज़ और जोड़, बिहार सरकार ने महिलाओं की शिक्षा में फ़ी को माफ़ कर दिया है। तो हमारे यहाँ भी जो B.Ed में जो लड़कियाँ एडमिशन लेंगी, उनको भी सिर्फ 170 रुपये फ़ी लगेंगे पर मंथ। इसलिए कि 170 रुपये सालाना, इसलिए कि वो हम कुछ चीज़ हैं जैसे उनका आई कार्ड हुआ और भी कुछ है, तो उन सबको जोड़ के स्पोर्ट्स के नाम पे फ़ी लिया जाता है, तो वो मिला के 170 रुपये हैं। तो 170 रुपये महिलाओं के लिए है, और जो रेस्ट जो अमाउंट आप बोल रहे हैं कि हम सिंडिकेट से पास करके सीनेट में ले जा रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो फ़ी है स्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट का ही निर्णय है कि महिलाओं को फ्री में एजुकेशन देंगे, तो वो फ्री में हम यहाँ भी दे रहे हैं। और लड़कों के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर सरकार ने तय किया है वही होगा।
तो लड़कों के लिए जो सरकार ने तय किया है यानी कि 25,000 वही होगा दोनों साल का, महिलाओं को 170 रुपये ही देने होंगे, तो एक तरह से निःशुल्क ही है। तो क्लियर हो गया इस पर 1.5 लाख यानी कि पटना विश्वविद्यालय से बीएड करने का फ़ी नहीं होने जा रहा है। ऐसी खबरें जो आई वो अस्पष्ट है, पूरी तरीके से सही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और सभी बातों को उन्होंने क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।